आइए देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से आर्किटेक्चर के बारे में ही है। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने हाल ही में एक नया सर्किट हाउस उसका इनॉग्रेशन किया या उद्घाटन किया। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल जो है वेरावल में, मतलब गुजरात, वहाँ पे एक सर्किट हाउस का बेसिकली उद्घाटन हुआ है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सोमनाथ टेम्पल के बारे में कौन सी चीज़ें या कौन से स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो देखना है। करेक्ट आंसर पूछा है तो स्टेटमेंट कौन सा सही है वो देखना है? पहला, सोमनाथ टेम्पल इंडिया के ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पास है, उसमें से एक सोमनाथ है ऐसा बोला गया है। और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से हमें नॉर्मली पता होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग नाम का चीज़ क्या होती है, कौन से भगवान के लिए वो ज्योतिर्लिंग आते हैं, और लगभग मेजर ज्योतिर्लिंग कौन से है ये भी पता होता है। तो सोमनाथ तो एक ज्योतिर्लिंग है, ये तो फिक्स ही है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बेरुनी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल अल बेरुनी ने दिया है। अभी फिर से हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं या ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेडिवल इंडिया में अल बेरुनी नाम का जो शख्स है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा एक दो लाइन तो हमें पता होता है, बेसिक्स है, ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होगा तो ये, लेकिन बेसिक्स तो पता ही है। और हमें ये पता है कि अल बेरुनी सोमनाथ टेम्पल के साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ टेम्पल जो है उसके ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स बहुत हुए थे, अटैक्स बहुत हुए थे, उसको तोड़ा गया था, लूटा गया था। और ख़ास करके जो अटैक्स किए थे वो महमूद ऑफ गजनी ने किए थे। है? ये भी चीज़ हम ओवरऑल हमारे फैमिली और जो आसपास का हमारा माहौल है उसके थ्रू हमें पता होती है। स्कूल बुक्स में हमने नहीं पढ़ा होगा तो भी हमें पता होता है कि महमूद गजनी ने इंडिया में अटैक्स किए थे एक समय में, और उसमें से बहुत सारे मंदिर वगैरह तोड़े थे और सोमनाथ टेम्पल उसमें से एक था, क्योंकि 17 बार उसने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। ठीक है? और फिर हमें हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये पता होता है कि ये जो अल बेरुनी की बात हो रही है वो महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था। अल बेरुनी जो है ये शख्स महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। है? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर अगर दूसरा सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो अभी तीसरे का देखते हैं। तो चांसेस है कि हमारा ऑप्शन फिर क्या होगा? बी और सी की ज़रूरत नहीं है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। एक तो ए हो सकता है, नहीं तो हमारा डी हो सकता है। तो 50% रिस्क जो है हमारी वो निकल चुकी है। हमारी क्या है? 50% जो रिस्क है वो निकल चुकी है। ये है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। फिर तीसरे स्टेटमेंट में दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सोमनाथ टेम्पल है, या जो भगवान की मूर्ति उस मंदिर में रखते हैं और उसके लिए जो विधि या पूजा की जाती है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वो किसने की थी? प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट है एस राधाकृष्णन, उन्होंने ये सोमनाथ टेम्पल की बेसिकली मूर्ति की इंस्टॉलेशन की है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अभी इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमें पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वैसे ये अभी 2022 का ही क्वेश्चन है और न्यूज़ में था, है? सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आया ही था। तो लगभग एग्जाम से पहले हम करंट अफेयर्स जब देखते हैं तो ऐसा वाला जो पार्ट है करंट न्यूज़ में कोई हिस्ट्री की न्यूज़ रहेगी वो तो हम पढ़ते ही है, पढ़नी भी चाहिए। फिर भी क्या है, पढ़ने के बाद अगर सपोज याद नहीं आ रहा है तो फिर हम ऑप्शन क्या देखेंगे ए लेंगे या डी लेंगे। तो इसमें ध्यान में रखना है कि सोमनाथ टेम्पल जो है तो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद इसकी जो नई नींव है या फाउंडेशन है वो डाली गई थी। और उस समय प्रेसिडेंट हमारे थे राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। एस राधाकृष्णन बहुत बाद में आए थे और राजेंद्र प्रसाद काफ़ी अच्छे खासे समय तक प्रेसिडेंट रहे थे। हैं? और तो फिर हमारा क्या है, अपने आप ये ऑप्शन अगर देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद आएंगे।
एंड ऑटोमेटिकली क्या है हमारा ऑप्शन ए सही आएगा, डी नहीं आ सकता, कि ऑप्शन ए आपका सही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और उसी हिसाब से क्या है कि हमारा फोकस होना चाहिए, और थोड़ा करंट न्यूज़ में है जैसे मैंने बताया, तो थोड़ा सा आपको वो ध्यान में रखना है। और एक बार करंट न्यूज़ में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही आएगा, तो गलत होने का चांस है ही नहीं फिर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये 2021 का क्वेश्चन है। अजंता केव्स जो है वो वाघोरा रिवर के वैली में है, ऐसा बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का नया ट्रेंड दिखाएगा आपको कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ करके क्वेश्चन पूछना। ये हाल ही का 5-6 साल का यूपीएससी का ट्रेंड है। 2015 में पहली बार इस ट्रेंड को देखा गया था, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी ने कहीं ना कहीं यह ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि अजंता केव्स जो है वो वाघोरा रिवर के वैलीज में है। दूसरा पूछा है सांची स्तूपा चंबल रिवर के वैली में आता है। सांची स्तूपा क्या है? चंबल रिवर की जो वैली है या बेसिकली घाटी है उसमें आपका आएगा। ठीक है। तीसरा फिर है कि आपका पांडुलेनी, ये आपके नर्मदा रिवर के घाटी में आएंगे। और चौथा अमरावती स्तूपा, ये गोदावरी रिवर के घाटी में आएगा। है? तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? अभी जाहिर सी बात है चारों इंपॉर्टेंट प्लेसेस है आर्ट एंड कल्चर की, है, लेकिन कनेक्टेड किसको कहाँ किया है? ज्योग्राफी के साथ। तो थोड़ा सा जब हम ज्योग्राफी तो पढ़ते ही है यूपीएससी के लिए, है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि एग्जैक्टली क्या है, कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान में लेना है। तो अगर बात करेंगे आपकी अमरावती स्तूपा, तो अमरावती स्तूपा रफली आपका यहाँ पे आएगा, है, और ये आपकी गोदावरी है और ये आपकी कृष्णा है। और अमरावती यहाँ पे आता है। तो अमरावती कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में है। डेल्टा आपको पता ही है क्या होता है ज्योग्राफी में। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पे आपका अमरावती आता है। बट गोदावरी के घाटी में है या वैली में है या गॉर्ज में है, वो बिल्कुल सही नहीं है। गोदावरी बहुत दूर से जा रही है और अमरावती इस तरफ है। तो पहला आपका ऑप्शन डी आपका नहीं आएगा। आपको ये मैप थोड़ा सा निकाल के थोड़ा विजुअलाइज करके आपको ये करना पड़ेगा। फिर पांडुलेनी, पांडुलेनी एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है, या नॉर्मली हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इतना आता नहीं है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आता ही है। और खास करके रॉक कट केव्स है और सातवाहन के टाइम्स के हैं, तो वो नासिक में आते हैं। पांडुलेनी कहाँ पे आते हैं? नासिक। और नासिक बेसिकली आपका क्या है? यहाँ पे है। ठीक, नासिक इस साइड में है और नासिक गोदावरी रिवर के पास है, मतलब गोदावरी रिवर के बैंक्स पे ही है। बट गोदावरी रिवर के घाटी में पांडुलेनी आते नहीं है, क्योंकि वो पांडुलेनी नासिक से थोड़ा दूर है, तो गोदावरी रिवर के घाटी में नहीं आते। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि पांडुलेनी नर्मदा रिवर के घाटी में है, तो वो भी गलत है क्योंकि नासिक है ही गोदावरी रिवर के पास, और नर्मदा जो है वो यहाँ से बहती है, नर्मदा यहाँ से बहती है। तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है? इसको भी नहीं आएगा। फिर सांची हमारा आएगा यहाँ पे, है? सांची हमारा यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश में। और चंबल रिवर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह करके फिर यूपी में ऐसी चली जाती है, यमुना को मिलती है। तो चंबल रिवर यहाँ पे है और सांची यहाँ पे, दोनों का कोई मेल नहीं है? ये भी ऑप्शन चला गया आपका। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अजंता केव्स जो है वो वाघोरा रिवर के घाटी में आते हैं। यह ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अजंता केव्स जो है वो आपको यहाँ महाराष्ट्र में मिलेंगे, यहाँ पे है। और यहाँ पे गोदावरी का ही ट्रिब्यूटरी एक आएगा, वाघोरा रिवर, वाघोरा है, वो यहाँ पे क्लोज है। और बिल्कुल अजंता आपको उसके पास मिलेंगे घाटी में, इसलिए आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, है। और पता नहीं होगा तो भी अपने आप बाकी को एलिमिनेट करने के बाद आप सही आंसर की तरफ आ ही जाओगे।
ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इस तरीके से ज्योग्राफी है तो मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है इनको आराम से हम मैप के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है।